अविनाशी जिस माही सदा पंच गुण पाइए। इंद्री गोचर नाही अवधि ज्ञान सो जानिए। वर्ण पांच रस पांच में एक एक ही होय। एक गंध दो गंध में आठ फरस में दो। ये परमाणु पंचगुण सात बंध में जान। वर्णादिक जे 20 हैं ते गुण जात बखान। आगे पुद्गल बंध के सुनो भेद सट होय। श्रद्धा करते समझते संशय रहे न कोई। यहाँ कहा जा रहा है जितना भी हम पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सब हम जो देखते हैं ये सब इन्हीं पुद्गलों का परिणमन हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर बना होता है यह शरीर भी पुद्गल का ही कहलाता है। और इसी पुद्गल के जो स्पर्श हैं, रस हैं, गंध हैं, वर्ण हैं, इनमें जो परिणमन होता है उसी से अनेक तरह के हमें यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप देखेंगे इस भौतिक विश्व में जितना भी हमें प्रकृति की गोद में कुछ भी दिखाई देता है वह सारा का सारा पुद्गल द्रव्य ही हमें दिखाई देता है। और उसके स्पर्श, रस, गंध आदि में परिणमन होने से ही हमें तरह तरह के उसके परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इस तरह के परिवर्तन जो जानने में आते हैं यही हमें पुद्गल द्रव्य का बहुत सारा ज्ञान करा देता है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जानी है। आप लोग थोड़ी बहुत साइंस पढ़े ही होंगे और साइंस के अनुसार आपने जो सीखा वो अलग है। साइंस में पूरे के पूरे जो भौतिक पदार्थ हैं उनको 3 रूपों में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जैन दर्शन में जो यहाँ आगे बताया जाने वाला विषय है वो अगर आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पुद्गलों का जो भी हमें खेल दिखाई देता है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें हमारे भोग उपभोग में आती हैं, पूरे विश्व के अंदर की उन सारी चीज़ों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 6 पुद्गल द्रव्य के। यहाँ पर जो बंध होते हैं वो बंध हमें 6 रूपों में बताए जा रहे हैं और उन बंधों का ज्ञान हम करके अपने अंदर इस सारी समूची फिजिक्स को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जो कि हमें तरह तरह के बंधों के माध्यम से उन पुद्गलों के परिणमन के रूप में हमारे सामने आ जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे। सभी लोगों को आज थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना है ना। अजीव पदार्थ के विषय में रस कम आता है, लेकिन आप अगर ध्यान से एकाग्र साथ सुनेंगे तो आपको रस आएगा और आपके सिर भी हिलेंगे, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर हेलो नहीं कहेंगे, हम आपसे पूछेंगे आप हिल रहे हो कि नहीं हिल रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रथम भेद अति थूल बखान, द्वितीय थूल संज्ञा और आन। पंचम सूक्ष्म नाम गिनेह, षष्ठम अति सूक्ष्म सटयेह। अब इनको वर्णन विदंत, सुनो एक मन सो मतिवंत। हाँ, सुनो एक मन सो मतिवंत। मतिवंत माने बुद्धिमान लोगों, जिनके पास में मति है, बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, वो लोग सुने कि पुद्गलों को जो उनके पिंड हैं, उनके स्कंद हैं, उनको 6 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला कहलाता है अति स्थूल पुद्गल पिंड। क्या बोलते हैं? अति स्थूल। दूसरे की संज्ञा नाम केवल थूल है, स्थूल है। एक अति स्थूल, दूसरा स्थूल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म। स्थूल के साथ क्या जुड़ गया? सूक्ष्म जुड़ गया। और चौथा सूक्ष्म स्थूल। अब सूक्ष्म पहले कहा जाएगा, स्थूल बाद में कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना? और पांचवा सूक्ष्म रह गया और छठवां अति सूक्ष्म हो गया। सुन रहे? जैसे 6 काल आपको समझाए थे ना, सुखमा सुखमा,
सुखमा, सुखमा दुखमा, इसी तरीके से ये पुद्गलों के 6 विभाजन। आप देखें कि इस तरह का विभाजन देख कर के ही हमें समझ में आता है कि जैन विज्ञान में सर्वज्ञ जैसी कोई चीज है तो उसका स्पष्टीकरण या उसका प्रमाणीकरण इन ज्ञान के माध्यम से हो जाता है। सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सारे पदार्थों को देख करके उसको 6 रूपों में क्लासिफाइड कर दिया। ये सर्वज्ञ के बिना और कोई नहीं कर सकता। और आप देखेंगे कि जो भी पदार्थ आपके डेली यूज में आते हैं, जिन पदार्थों से आप बहुत अच्छे परिचित हैं, वो सारे के सारे पदार्थ इन 6 कैटेगरी में ही आपके लिए डिवाइडेड हुए मिलेंगे। और वो 6 चीजें क्या हैं, एक एक करके यहां बताया जाता है। सब लोग अच्छे मन से बैठे हैं? हिल रहे हो? हाँ। खंड खंड कीने जे बंद, फेर न मिले आप सो बंद। माटी ईंट काठ पाषाण, इत्यादि अति थूल बखान। देखो, अति थूल पदार्थ कौन से कहलाते हैं? अति स्थूल पदार्थ। सुन रहे हो? आज ही आपको याद करके जाना है, कल याद नहीं करना है ना? भले ही ये आज का विषय अब परीक्षा में आए या ना आए, ये मैटर अलग है, लेकिन आपको याद तो करना है। तो अति स्थूल पदार्थ वो कहलाते हैं जिनके हम खंड खंड कर दें, जिन्हें हम तोड़ दें, काट दें, उसके बावजूद वो फिर अपने आप जुड़े नहीं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अति स्थूल पदार्थ। जैसे ऐसी ईंटें होती हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, जिन्हें हमने एक बार अलग कर दिया और फिर उसके साथ में रख दिया तो अपने आप नहीं मिलते जब तक कि हम उसको मिलाने के लिए कोई और दूसरा प्रोसेस न करें, है ना? लकड़ी है, आपने उसके 2 पीस कर दिए, ईंटें हैं, आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पत्थर हैं, आपने उसको तोड़ दिया, तो वो तोड़ करके आप उनको पास में रख दिया, वो मिलेंगे नहीं। तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अति स्थूल पदार्थ। उसके लिए क्या यहां पर ज्ञान दिया जा रहा है? जो पदार्थ खंडित होने के बाद में मिलाने पर भी न मिले, उन्हें कहते हैं अति स्थूल। तेल है, जल है, आपने जल को कहीं से निकाला और पुनः जल को जल में मिला दिया, तो वो अलग से तैरेगा नहीं कि भाई अब एक बार अलग हो गया तो अब मिल नहीं रहा है, मिल जाता है उसमें। घी, तेल, जल, ये सब तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में, ये सब लिक्विड, जो आज साइंस हमें लिक्विड फॉर्म कहती है, उसे जैन साइंस क्या कह रही है? ये सब स्थूल पदार्थ हैं, है ना? सॉलिड जिसे कहा गया वो सब अति स्थूल पदार्थ हो गए और साइंस यहीं पे खत्म हो गई। सॉलिड, लिक्विड और गैस, बस गैस में उसकी गैस निकल गई सब। जबकि पदार्थ 3 प्रकार के नहीं है, पदार्थ 6 प्रकार के। आप देखें कि अगर साइंस ने 3 तरह की चीजें बताई हैं तो बहुत सारी चीजें तो अछूती रह गई जो यहां बताई जा रही हैं। तो आप देखें कि कितना अच्छा भौतिक विज्ञान आपको सीखने को मिल रहा है। देखत लगे दृष्टि सो थूल, कर में गहे जाए नहीं थूल। रूप चांदनी आदि समस्त, जान थूल ते सूक्ष्म वस्त। देखो, अब तीसरे कैटेगरी में कौन से पदार्थ रखे गए? गैस नहीं ली। गैस तो अपने आप में कोई अलग से चीज नहीं है। ये यहां पर जो लिया गया स्थूल सूक्ष्म, तीसरे कैटेगरी में क्या? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म में कौन से पदार्थ लिए जाएंगे? जो दृष्टि से देखने में आए और स्थूल दिखाई दें। स्थूल माने होता है जिनकी आकृति दिखाई दे, या जो हमें बड़े रूप में दिखाई दें। दिखाई तो देते हैं लेकिन उन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं। अगर हम आपसे ऐसी हम एकदम से क्विज छोड़ दें कि भाई ऐसे पदार्थ बताओ जो दिखाई दें लेकिन पकड़ में ना आए, क्या बोलोगे? समझ आ रहा है? ऐसे पदार्थ जैसे धूप, दिखते तो है कि धूप है, लेकिन आप पकड़ के दिखाओ धूप को, तो धूप को पकड़ नहीं सकते। स्थूल है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, पकड़ में नहीं आती क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसलिए इनको स्थूल सूक्ष्म कहा गया। चांदनी या इसके अलावा और भी जैसे सूर्य का प्रताप, प्रकाश, ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? ये स्थूल होने के साथ साथ सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आते हैं लेकिन ग्रहण आंखों के द्वारा हो रहे हैं। ऐसे पदार्थों को स्थूल सूक्ष्म कहा है।
आखन सो देखे नहीं जाए, चारों इंद्रिय गोचरते हैं। विविध स्पर्श शब्द रस गंध, सूक्ष्म स्थूल जानते बंध। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन अनिंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं। बोलो क्या? हेलो हेलो। अब हमने आपसे बोला हेलो हेलो, तो हेलो दिखाई दे रहा है कि आपको हेलो कहां है, लेकिन आपके कान में पहुंचा। कहां पहुंचा? कान में। और कान में पहुंच करके आपको उस शब्द का ज्ञान हुआ और ज्ञान से फिर आप हिलने लग गए। क्या मतलब हुआ? ये दिखा तो है ही नहीं हमें शब्द, लेकिन हमारी कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आया। ऐसे पदार्थ जो देखने में ना आए लेकिन हमारी अन्य इंद्रियों से पकड़ में आए, कर्ण इंद्रिय से पकड़ में आएंगे। कुछ पदार्थ हमारी रसना इंद्रिय से पकड़ में आते हैं। अब मान लो हमने आपको कोई नींबू दिखाया और उसमें कहा कि खट्टा रस है। रस आपको दिख रहा है? रस खट्टा कब समझ में आएगा? रस आपको नींबू निचोड़ने पर दिख सकता है, लेकिन खट्टा है ये कैसे समझ में आएगा? ये तो चखने से समझ में आएगा। तो ये पदार्थ कैसा कहलाएगा? जो हमें रस दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें शब्द दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका हम अपनी रसना इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से ज्ञान कर पा रहे हैं, उन पदार्थों को यहां सूक्ष्म स्थूल नाम की चौथी कैटेगरी में विभाजित किया गया। समझ रहे हैं? आगे कहते हैं, नाना भांति वर्गणा पिंड, कारण मान परमाणु पिंड। काहि इंद्री गोचर नाही, ते सूक्ष्म जिन शासन माही। अब सूक्ष्म कौन से पदार्थ कहलाएंगे? जो हमारी किसी भी इंद्री के गोचर नहीं है, किसी भी इंद्री के लिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, कोई भी इंद्री से हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं। उन पदार्थों को क्या कहा गया? सूक्ष्म पदार्थ। वो कौन से हैं? हमारी आत्मा में कर्मों का बंध होता है। किसका? आपको बताया था ना कि कर्म भी एक मैटर है, पुद्गल का एक स्वरूप है, लेकिन वो हमारी आत्मा में ही बंध को प्राप्त होता है, उसे हम इंद्रिय से पकड़ नहीं सकते। वो सूक्ष्म है और इसी सूक्ष्मता के कारण से उसको पांचवी कैटेगरी में सूक्ष्म पदार्थ में रखा गया है। माने कर्मों का समूह, कार्मण पिंड, कार्मण वर्गणाएं, ये जितनी भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे? ये सूक्ष्म पदार्थ कहलाएंगे। कर्म वर्गणा सो ही कहा, जो अति ही सूक्ष्म सरदहा। दुनुक आदि परमाणु बंध, सो सूक्ष्म सूक्ष्म सुन बंध। ये तो हो गया कर्म परमाणुओं का ये सूक्ष्म। और ऐसे परमाणु जो दो अणुक आदु के रूप में होते हैं लेकिन किसी वर्गणा के रूप में वो नहीं होते हैं, उन्हें हम किसी भी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे कर्म को तो हमने ग्रहण भी कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं, मान लो 2 परमाणुओं का एक स्कंद बन गया, 10-20 परमाणुओं का एक स्कंद बन गया, वो आपके तब भी पकड़ में नहीं आएगा। तो इस तरह के जो बंध होते हैं उन्हें सूक्ष्म सूक्ष्म कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपकी जो गैस है वो कहां रह गई? कौन सी कैटेगरी में आएगी बताओ? अब बोलो। छठी कैटेगरी में। इतनी सूक्ष्म थोड़ी ना होगी गैस तो सबको। गैस का मतलब क्या है? जो हमारे लिए अन्य इंद्रियों का विषय बने लेकिन आंख का विषय ना बने। वो बताओ कौन सी कैटेगरी है? इतनी जल्दी भूल गए? क्या कहा था? जैसे धूप है, चांदनी है, ऐसे ही अगर हम समझे जो गैस हमें दिखाई दे रही है तो वो गैस को हम ले लेंगे स्थूल सूक्ष्म में, और जो गैस हमें दिखाई ना दे, अन्य इंद्रियों का विषय बने, तो उसको हम ले लेंगे सूक्ष्म स्थूल में। बस इतना सा वर्णन रह जाता है। इसके आगे जो कार्बन वर्गणाओं के रूप में सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनका जो समूह होता है वो विज्ञान का विषय नहीं। और अनेक तरह के ये जो धूप चांदनी आदि का ज्ञान है ये भी पुद्गलों के ही पिंडों का ज्ञान है, लेकिन ये भी विज्ञान का विषय नहीं। तो विज्ञान का विषय इतना अधूरा रहता है कि वह सूक्ष्मता तक कभी भी पहुंच नहीं पाता है। इसलिए ये 6 प्रकार के पुद्गल पिंडों का जो आपने ज्ञान किया
इन्हीं स्कंदों को जान करके आप जानना कि पूरे विश्व में 6 प्रकार के ही पुद्गल की ये पर्यायें हमारे ग्रहण करने में आती हैं और यही हमारे विषय बनती हैं। 6 प्रकार पुद्गल इह माही, मुख्य गौण समय गुण थाई। इन्हीं सो निर्पापत में लोक, और नदी के दूजो ठोक। शब्द बंद छाया तम जान, सूक्ष्म थूल भेद संठान। अरुदोत आतप में माए, यह 10 विधि पुद्गल पर्याय। इसके अलावा अनेक तरह के शब्द हैं, अनेक तरह के और भी हम बंद करते रहते हैं। बंद का मतलब चीजें बनाते रहते हैं, बिटाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। जैसे आप लोग एक ही आटे के कितने तरह के बंद बना लेते हैं। बंद जानते हो? कोई भी तरीके का बंद। आपने उसको लोई के रूप में बांध दिया तो बंद हो गया, रोटी के रूप में बना दिया तो बंद हो गया, बाटी के रूप में बना दिया तो बंद हो गया। उसी में आपने थोड़ी सी दाल मिला दी तो, और दाल की फिर आपने बरी बना दी तो उसका भी बंद हो गया। कचौड़ी बना दी तो वो उसका बंद हो गया। ये सारे के सारे बंद। आटे को पीस दिया तो अलग बंद हो गया, आटा थोड़ा सा दरदरा रह गया तो उसका अलग बंद हो गया। ये जितने भी प्रकार के बंद होते हैं ये सब पुद्गल में ही हो रहे हैं। ये सब पदार्थ कौन से हैं? पुद्गल पदार्थ। तो आप इतना जान लें कि हम पुद्गलों को ही खा रहे हैं, पुद्गलों को ही देख रहे हैं, पुद्गलों को ही सूंघ रहे हैं, पुद्गलों का ही स्पर्श कर रहे हैं। हम पुद्गलों के साथ ही खेल रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? किसके साथ खेल रहे हैं? पुद्गलों के साथ। और हो क्या हो आप? हो क्या हो? पुद्गलों के जीवो। जीव पुद्गल के साथ खेल रहा है। सुन रहे हो? जीव पुद्गल के साथ खेल रहा है। अब इसी बात को हम यूं समझें कि जैसे कि आप तो चैतन्य जीव हैं, आप एक बहुत बड़ी चीज हैं, और आप छोटे से पुद्गलों के साथ खेल रहे हैं, माने जिनमें कोई जान नहीं है, जिनमें कोई सार नहीं है। समझ आ रहा है? आपका एक खेल कैसा है? जैसे आपने कभी छोटे से बच्चे को देखा होगा, उसे आप एक छोटी सी कार पकड़ा देते हो, है ना? बिल्कुल साबुनदानी जैसी होती है। नहीं समझे? हम जब भी कार देखता हूं तो मुझे वो साबुनदानी नजर आती है। थोड़ी सी बड़ी हो गई आपकी साबुनदानी, बात अलग है। लेकिन आपने किसी बच्चे को कोई छोटी सी कार पकड़ा दी और उससे वो खेल रहा है, तो आपको कभी कभी फीलिंग आती है कि देखो बच्चा है इसलिए इसे पता नहीं है, इस छोटी सी कार से खेल रहा है। ऐसी फीलिंग आती है ना आपको? बोलो तो। ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि हम भी जहां खेल रहे हैं और जिन चीजों से खेल रहे हैं वो भी किन्हीं की नजर में वैसा ही लग रहा है जैसे आपकी नजर में आप अपने बच्चे को देख रहे हो? किसी के लेवल में, किसी के ज्ञान में वो चीजें वैसी ही लग रही हैं। उन्हीं को हम इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं, उन्हीं को हम ज्ञानी आत्मा कहते हैं, जिनकी दृष्टि में ये लगने लग जाता है कि देखो ये संसार के सब प्राणी किससे खेल रहे हैं, ये सब पुद्गलों के खेल हैं। अपने जीव आत्म तत्व को भूल करके ये पुद्गलों के खेल में मस्त हैं। घर में तरह तरह की वस्तुएं लाना, उनसे घर को सजाना, और फिर उससे अपने अंदर ये फील करना कि हां हम भरे पूरे हैं। क्या महसूस करना? घर मान लो खाली हो तो कैसा लगता है? खाने को दौड़ता है महाराज। खाली घर खाने को दौड़ता है, इसलिए घर को भरा पूरा करके रखते हैं। मान लो एक ऐसा घर हो जिसमें कहीं कोई फर्नीचर नहीं हो, कोई भी आपके इक्विपमेंट्स नहीं हो, ना फ्रिज हो, ना कूलर हो, ना टीवी हो, ना कोई स्टैंड हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ घर हो। ऐसे घर में रह सकते हो? ना कंप्यूटर हो, ना कुछ हो। क्या समझ आ रहा है? घर बनाने के बाद फिर घर को भरना पड़ता है, और इतना तक भरना पड़ता है कि हम उसमें ये भूल भी जाते हैं कि इस घर में कहीं थोड़ी बहुत जगह भी रखें, शुद्धि की जगह। कभी अगर हमें घर में मुनि महाराज को लाना पड़े तो थोड़ी सी जगह रहे घर में जहां मुनि महाराज आकर के खड़े हो जाएं, इतना भी भूल जाते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए कई घरों में मुनि महाराज पहुंच नहीं पाते, और जो घर वाले ये चाहते हैं मुनि महाराज हमारे घर में आ जाएं, तो उन्हें फिर सारा फर्नीचर बाहर निकालना पड़ता है। सारे सोफा सेट, पलंग,
टेबल चेयर सब बाहर करनी पड़ती है, तब घर में थोड़ी सी जगह बनती है, तब कहीं वहां पर 10-20 आदमी खड़े होने की जगह बनती है, तब मुनि महाराज को लाया जाता है। समझ आ रहा है? ये हमने मेंटेलिटी बना रखी है, घर भरा भरा होना चाहिए। घर अगर खाली होगा तो वो आपको खाने को दौड़ता है, क्योंकि आपके अंदर एक भरापन तभी महसूस होगा जब सब कुछ घर में भरा हो। सुन रहे हो? इतना हम डिपेंड हैं दूसरे पदार्थों पर, पुद्गलों पर, और उससे हम डिपेंड होकर के हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि हाँ हमारे पास में कुछ है, तो माने हम कुछ हैं। क्या समझे? हमारे पास कुछ है तो कुछ हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं है। समझ आ रहा? वो बात सही है। ऐसे गृहस्थ जिनके पास में कुछ नहीं है तो वे कुछ नहीं है, उन्हें कोई कुछ नहीं समझता है, जिनके पास में कुछ नहीं होता है। सुन रहे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जिसके पास में टका नहीं है वो हमेशा टकटकाता रहता है। टका जानते हो? हाँ, यस् पार्श्वे टका नास्ति स एव टकटकायते, एक संस्कृत का सूक्ति वाक्य क्या समझ में आया? वो हमेशा आकाश में देखता रहता है, टकटकाता रहता है। लेकिन यह भी कहा गया है गृहस्थ के पास में टका होगा तो वो गृहस्थ अच्छा कहलाएगा, और साधु वही साधु कहलाएगा जिसके पास में टका नहीं होगा। और इसी को इस भाषा में समझ सकते हो, इसी टका को कौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं वो कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कौड़ी है वो कौड़ी का नहीं। क्या समझ में आया? तो गृहस्थ के लिए चीजें जरूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी भेद विज्ञान करना भी जरूरी होता है कि व्हाट इज लिविंग बीइंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग बीइंग। क्या जीव है, क्या अजीब है, इसका भेद विज्ञान हमें इसी तरह के तत्व के ज्ञान से होता है। और जब ये तत्व ज्ञान आगे बढ़ता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब जड़ जीव चले सतभाय, धर्म दरब तब करे सहाय। जलामीन को जल आधारे, अपनी इच्छा करत विहार। ये धर्म द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है कि पूरे लोक में फैला हुआ एक धर्म द्रव्य है। जब यह जीव और जड़ पदार्थ चलते हैं तो ये धर्म द्रव्य उनके चलने में सहायक होता है। यो ही सहज करे थित होय, तब अधर्म सहकारी होय। जो मग में पंथी को छाही, कित कारण है बल सो नाही। इसी तरह से अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के रुकने में सहायक होता है। जो सब द्रव्यन को अवकाश, देय सदा सो द्रव्य आकाश। ताके भेद दोय जिन कहे, लोक अलोक नाम सर कहे। यह आकाश भी एक द्रव्य है जो सभी द्रव्यों को अवकाश देता है, माने स्थान देता है। और जितने आकाश में ये सभी द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहां इन द्रव्यों का रहना नहीं होता, एकमात्र आकाश ही रहता है, उसको अलोकाकाश कहते हैं। जहां जीवादि पदार्थ वास, असंख्यात परदेश निवास। लोकाकाश कहावे सोए, परे अलोक अनंता होए। लोक प्रदेश असंख्य जहां, एक एक कालाणु तहां। सर्वनाराशित निर्से सदा, द्रव्य स्वरूप सुथिर सर्वदा। बरतावन लक्षण सुवजास, तीन काल जाकी नहीं नास। समय घड़ी आदिक बहुभाए, ये व्यवहार काल पर्याय। पहले कहो जीव अधिकार, और अजीव पंच प्रकार। ये ही छहो द्रव्य समुदाय, काल बिना पश्चात दिखाए। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनने में पहले आया होगा, पढ़ा होगा आपने। ये 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल भी एक द्रव्य है।
इस लोकाकाश में पूरे आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल अणु के रूप में स्थित है। उस एक एक कालाणु को क्या बोलते हैं? काल द्रव्य कहते हैं। यानी काल द्रव्य संख्या में असंख्यात होते हैं, क्योंकि वो पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु फैला रहता है। इस तरह से यहाँ आपको 6 द्रव्यों का संक्षेप से ज्ञान दिया। बहु परदेसी जो दरव कायवंत सो जान, ताते पंच काय है काय काल बिनमान। जीव धर्म अधर्म दरव ये तीनों 6 लोक परमान। असंख्यात परदेसी राजे नभ अनंत परदेसी जान। संख असंख अनंत प्रदेशी त्रिविध रूप पुद्गल पहचान। एक प्रदेश धरे काला टूटाते काल काय बिनमान। काल काय विन तुम कहो एक प्रदेशी जोय। पुद्गल परमाणु तथा सो सकाय क्यों होय। असंख संख्य दरव कालाणु भिन्न भिन्न जग माहि वसाहि। आप समाहिल मिल नहीं कबहि, ताते कायवंत सो नाही। रूप सचिक्कन तय परमाणु तत छिन बंध रूप हो जाहि। यूं पुद्गल को काय कल्पना कही, जिन्हें सर के मत माही। मंगल भवन अमंगल हारी। पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सबहि घर आवे। पारस कथा भविक जो गावे। सबको ये विषय थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, है ना? क्योंकि अपन जिन बातों को सुनते रहते हैं उनसे कुछ नई बात जब सुनते हैं और वो कुछ दिखाई नहीं दे रही होती है तो फिर बस देखना पड़ता है। ऐसे लग रहा है सब टकटकाए थे, सब क्या कर रहे हैं? टकटका के देख रहे हैं कि जी हो क्या रहा है ना? कभी कभी ये भी अच्छा होता है। बहुत दिनों से आप जो सुन रहे हैं वो सब आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन जो सुनकर के समझ में न आए तो भी समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कुछ ऐसी कमी तो है जिसके कारण से हम सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और इतना कुछ कठिन भी नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को श्रद्धा के साथ सुनते हैं, समझते हैं, तो यही चीज़ें हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बनती हैं। जितने न माने एक अविभागी, परमाणु रोके आकाश। ताकू नाम प्रदेश कहावे, देह जगत को वास। तहाँ एक कालाणु निवसै, धर्म अधर्म प्रदेश निवास। रहे अनंत प्रदेश जीव के, पुद्गल बंद लहे अवकाश। धर्म अधर्म काश और चेतन, चारों दरव अरूपी गाए। ताते एक आकाश देश में, प्रभु सबके परदेश समाये। मूरतवंत अनंते पुद्गल हैं, उस नव में क्यों कर भाए। यह संशय समझाए, कहो गुरुदास होए हम पूछत आए। बहु प्रदीप प्रकाश, यथा एक मंदिर विषय। लहे सहज अवकाश, बाधा कछु उपजे नहीं। त्यों ही नव परदेश में, पुद्गल बंध अनेक। निराबाद निवसे सही, जो अनंत तो एक। जो कर मन को आगमन, आश्रव कहिए सोय। ताके भेद सिद्धांत में, भावित दर्वित होय। एक बात यहाँ बताई जा रही है कि हमने सुना कि पुद्गल अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत हैं। जीव भी अनंत हैं, और उन पुद्गलों में कुछ पुद्गल के पिंड अनंत वाले भी होते हैं, कुछ असंख्यात वाले भी होते हैं, कुछ संख्यात वाले भी होते हैं। तो पुद्गल के पिंड तो और पुद्गल के परमाणु तो बहुत सारे हो गए, और जो लोकाकाश है जहां पर ये रहते हैं वो केवल असंख्यात पॉइंट वाला है। तो उसमें ये अनंत प्रदेश वाले परमाणु कैसे समा जाते हैं, है ना? इसका उत्तर यहां दिया गया कि जैसे एक ही महल में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन उसमें अगर हम दीपक का प्रकाश बहुत सारा भी भर दें तो कितने ही दीपकों का प्रकाश उसमें समा सकता है। प्रकाश कभी महल को तोड़ के फूट के बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह से ये द्रव्य अपने सूक्ष्म और स्थूल परिणमन के साथ में रहते हैं।
जो स्थूल परिणमन वाले होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बाधा आ सकती है, लेकिन जब सूक्ष्म रूप में रहते हैं तो उन्हें रहने में कोई भी बाधा नहीं आती। और परमाणु में इतनी तक क्षमता है कि एक परमाणु भी अपने में अनंत परमाणुओं को समा सकता है, उसी एक परमाणु के प्रदेश में अनंत परमाणु भी स्थित हो सकते हैं। ये एक अवगाहन की क्षमता परमाणु में भी होती है और आकाश द्रव्य में भी होती है। इसी अवगाहन की क्षमता के कारण से अनंत जीव, अनंत पुद्गल इस असंख्यात प्रदेश वाले लोक में रह जाते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया। और इस तरह से 6 द्रव्यों के ज्ञान के बाद आपके लिए यहां पर अब आश्रव तत्व का ज्ञान दिया जा रहा है। मिथ्या अविरत थी योग कसाय, दशा दुखदाय, ये सब चेतन को परिणाम, भावाश्रव इन्हीं को नाम। तिन्हीं भावन के अनुसार, दिग्वर्ती पुद्गल तिन बार, आवे कर्म भाव के जोग, जो दर्वित आश्रव लोग। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हम जो कर्मों के आश्रव करते हैं वो हमारे अंदर के मिथ्यात्व भाव, असंयम भाव, कषाय भाव और योग भावों के द्वारा उनका आश्रव होता है। और जो कर्म आश्रवित हो जाते हैं फिर उनका बंध होता है, उसी को हम बंध तत्व के रूप में कहते हैं। रागादिक परिणाम जिन सो चेतन बंधत है, भावन को नाम, भाव बंध जिन वर कहो। जो चेतन परदेश पे बैठे कर्म पुराण, नए कर्म जिन सो बंधे, दर्व बंध सो जान। और ये सब चीजें आपको पहले अच्छे से बताई गई हैं डिटेल में, अब बस आपको थोड़ा सा सुनते चले जाना है ना। कभी कभी थोड़ा सा धैर्य का भी परिचय देना पड़ता है ना। और ये सब चीजें जो हम सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो हमारी आत्मा के अंदर कर्म हैं उन्हीं कर्मों में नए कर्म बंधते चले जाते हैं, है ना। जैसे कि मिट्टी से मिट्टी चिपकती चली जाती है, जैसे कि जंग में जंग लोहे पे जैसे लगती चली जाती है, उसी तरीके से ये आत्मा में जो बंधे हुए कर्म होते हैं उन्हीं में ये कर्म और बनते चले जाते हैं और चिपकते चले जाते हैं। और इस तरह से ये कर्म के बंध की प्रक्रिया जो चलती है वो द्रव्य बंध कहलाता है। और जिन भावों से हम इन कर्मों को बांधते हैं उसे हम भाव बंध कहते हैं। इसी तरह से हमें संवर तत्व को पढ़ना है। आश्रव अवरोधन हेत भाव सो जान भाव संवर स्वभाव, जो दर्वित आश्रव शब्द रूप सो होए धर्म संवर स्वरूप। प्रत पंच समिति पांचौ सुधर्म अर 3 गुप्ति 10 भेद धर्म, 12 विधि अनुप्रेक्षा विचार 22 परिचय विजय सार। पुनि 5 जात अविरत अधोस्दे सर्व भाव संवर विशेष, इन सो कर्माश्रव रुके राम पर लानी के मुख डाट जेम। शुभोपयोगी जीव के व्रत आदिक आचार, पापाश्रव अविरोध को कारण है निर्धार। शुद्ध उपयोगी साथ जे तिनके ये आचार, पुण्य पाप दोनों को संवर हेतु विचार। जब हम अशुभ कर्मों का संवर करते हैं तो हमारे लिए वह संवर होने के कारण से अशुभ कर्मों का आगमन रुक जाता है और ये शुभ भावों से हो जाता है। जब हम शुभ अशुभ दोनों भावों से ऊपर उठ करके शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, और यह शुद्ध उपयोग में लीनता की दशा केवल मुनि महाराज के लिए होती है ध्यान की अवस्था में। जब अपनी शुद्ध आत्मा में ही वो लीन होते हैं, स्थिर होते हैं, तब उस समय पर न उन्हें शुभ कर्मों का आश्रव न उन्हें अशुभ कर्मों का आश्रव और बंद होता है, और उस समय पर वे शुभ अशुभ दोनों का संवर कर पाते हैं। यह यहाँ पर कहा गया है। तप बल कर्म तथा स्थिति पाए, जिन भावों रस देखिर जाय, बंधे कर्म छूटे जिस बार, धर्म निर्जरा सो निर्धार। इस तरह से यहाँ पर निर्जरा तत्व के बारे में भी बताया गया कि जो कर्म बंध हमारे छूटते रहते हैं, खिरते रहते हैं, उनका नाम है द्रव्य निर्जरा, और जिन भावों से वो खिरते हैं उसका नाम है भाव निर्जरा। आपने तप करने का भाव किया, ये भाव निर्जरा के लिए कारण बना, और उस तप करने के माध्यम से जो कर्म की निर्जरा होगी वो कहलाएगी द्रव्य निर्जरा, है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छे संकल्प लेने से हमारे अंदर वो कार्य कभी भी घटित हो, लेकिन उस अच्छे संकल्प से भी कर्म की निर्जरा तुरंत होने लग जाती
संकल्प लेने से भी। सुन रहे? अच्छे संकल्प। कैसे संकल्प? मान लो आपको कल का एकासन करना है या व्रत करना है या उपवास करना है, आपने उसका संकल्प आज ले लिया, करना तो कल है लेकिन संकल्प आपने आज ले लिया। ये मान के चलिए कि अगर आपने आज संकल्प लिया है, जिस क्षण संकल्प लिया है आपकी निर्जरा उसी क्षण से शुरू हो गई। निर्जरा, कर्मों का झड़ना उसी क्षण से शुरू हो गया। क्यों हो गया? आपने संकल्प ले लिया कल का। अभी कल तो बहुत बड़ा है, कल जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत कि कल मैं उपवास करूंगा, कल मेरा एकासन होगा, ये संकल्प आपने कब लिया? आज लिया। सुन रहे? तो आज से ही वो कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से कर्म की निर्जरा के लिए संकल्प एक बहुत बड़ी चीज होती है, और संकल्प के माध्यम से वह कर्म की निर्जरा प्रारंभ होगी। और जब कल आप तप करेंगे, उस तप के कारण से जो आपकी आत्मा में कर्म के बंध चल रहे थे या पहले के बंधे हुए थे, वो झड़ेंगे कल और विशेष रूप से। क्योंकि जब आप एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, उसके लिए कारण से जब आपके शरीर में शिथिलता आएगी, तो आपको शरीर से थोड़ा सा ममत्व भाव आपके अंदर कम होगा, और उसी ममता की कमी के कारण से वह कर्म की निर्जरा कल और विशेष होगी, वो द्रव्य निर्जरा कहलाएगी। भाव निर्जरा आज से ही शुरू हो गई। समझ रहे? इस तरह से ये निर्जरा की जाती है कर्मों की, और कर्मों की निर्जरा करते करते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मों से पूरा छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है ना? हर काम जल्दी जल्दी में ही नहीं होते हैं। क्या सुन रहे हो? धीरे धीरे भी कुछ काम किए जाते हैं।